वेलकम स्टूडेंट, पेज नंबर 204 का एक और टॉपिक जिसका नाम है 10.10 कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत क्या पड़ी, थोड़ा समझो ध्यान से। भाई मैंने अभी तक जो सिखाया आप लोगों को, क्या सिखाया? अभी सिखाया कि कूलम्स लॉ लगाना है तो पॉइंट चार्ज चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सॉल्व करना है तो उसका भी बताया फॉर्मूला, तो वो बताया आपके पास में, देखो ये बताया था KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। तो KP या KQ अपॉन R स्क्वायर। अब बात ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी पॉइंट चार्ज था, यहां पे भी पॉइंट चार्ज है। दुनिया में कुछ पॉइंट चार्ज होता है क्या? जैसे मार्कर है तो क्या है? पॉइंट चार्ज है। अब ये देखो, ये सारे पॉइंट है, इन पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो बन जाता है लाइन। लाइन से बना दो तो बन गया प्लेन, प्लेन से बना दो तो बन गया वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम बना प्लेन से, प्लेन बना लाइन से, लाइन बनी पॉइंट से। भाई पॉइंट को ज्वाइन किया तो लाइन बनी, लाइन को ज्वाइन किया तो प्लेन बना, प्लेन को ज्वाइन किया तो वॉल्यूम बना। मतलब क्या? अगर पॉइंट चार्ज के लॉ को, अगर किसको? पॉइंट चार्ज के लॉ को अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे लगाना है, अगर इन सरफेसेस पे चार्ज को फैला दिया जाए तो ये चार्ज अब पॉइंट नहीं रह गया, ये वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया। वॉल्यूम से पहले सरफेस में कन्वर्ट हो गया, सरफेस से पहले लाइन में कन्वर्ट हो गया। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जब चार्ज सरफेस लाइन पर या सरफेस पर या वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं हम लोग, जिसे कहा जाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है स्टूडेंट? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है, मान लीजिए आपके पास में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है L लेंथ पर, और इस L लेंथ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वैल्यू है +Q। लेंथ यहां से यहां तक L है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ को कहा जाता है लैम्डा। अच्छा यूनिट चेक करना, चार्ज की यूनिट क्या होती है? तो चार्ज की यूनिट कूलम और लेंथ की यूनिट मीटर होती है। अच्छा डायमेंशन फॉर्मूला लैम्डा का क्या निकाला जाए? चार्ज का 80 होता है, इसका L होता है, तो यह आ जाएगा L-1 आपके पास में आ गया 80। अच्छा अगर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ना हो, सब जगह पे एक जैसा ना फैले, जैसे मान लीजिए ऐसा वायर है, ये प्लस है, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो भी सकता है नहीं भी, तो छोटे से लेंथ के लिए छोटा सा चार्ज लिया तो उसके लिए लैम्डा डिफाइन किया जाता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो उसमें हम छोटे से चार्ज की वैल्यू भी निकाल सकते हैं लैम्डा इंटू DL की मदद से। ये हो गया आपका पहला डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा नाम से ही क्लियर है, सरफेस मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का किसी प्लेन की बात करेगा। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं चार्ज पर यूनिट सरफेस, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज पर यूनिट सरफेस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आइएगा, ये मान लीजिए सरफेस है, आपने इसको चार्ज दे दिया, ये सरफेस के ऊपर हर जगह पर फैला हुआ है, और मुझे इसका एरिया पता है कितना है। लेट आई अज्यूम दिस द एरिया ऑफ सरफेस इज A, और चार्ज इज Q, तो सिग्मा को बताया जाता है, इसे Q/A कहा जाता है, बराबर है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यूनिट की हम बात करें तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया ऐसा कहा जा सकता है। चार्ज को कहते हैं 80 और इसे कहा जाता है L स्क्वायर, तो इसे कहा जाता है L की पावर -280। ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वापस से वही वाली बात, डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है यूनिफॉर्म, दूसरा हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म। भाई एक हो सकता है यूनिफॉर्म, दूसरा हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिग्मा को लिखा जाता है चार्ज पर यूनिट एरिया। ये कोई भी शेप का हो सकता है, आपने दे दिया कोई भी शेप का है, चार्ज पर यूनिट ऐसा ऐसे कहा जा सकता है। ठीक है ना, आप समझो ध्यान से। मान लो ऐसा हुआ, आपने स्फीयर पर चार्ज दे दिया, अब बताइए स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? तो स्फीयर का सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 4πr²। चार्ज Q है, सिग्मा आ गया Q/4πr², इसे ऐसा कहा जा सकता है, दिस विल बी सिग्मा अपॉन Q/4πr²। नाउ डिस्कशन, लास्ट डिस्कशन फॉर दिस टॉपिक, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आइए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इससे कहा जाता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। मान लो ये 3D है, 3D मतलब स्फीयर है, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज दिया गया Q, ये चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम स्प्रेड हो जाएगा, इसकी रेडियस R है, तो इसे रो से बताया जाता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कहा जाता है। चार्ज वॉल्यूम की बात करें तो 4/3 पाई r क्यूब कहा जाता है। अब हुआ ऐसा, वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब अवेलेबल है। अब कोई रैंडम शेप होता है जिसका शेप हमको नहीं पता है, और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता, कहीं पे भी चार्ज कहीं तो भी स्प्रेडेड होता, तो ऐसे केसेस में आप क्या करते हैं, ऐसे केसेस में आप कहते थे रो इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट की बात करें, डायमेंशन की बात करें, कूलम पर मीटर क्यूब इसका हो गया, और डायमेंशन की बात करें तो कूलम क्यूब वॉल्यूम, तो यह आ जाएगा आपके पास 80, और यह आ जाएगा आपके पास L क्यूब। सो यह आ गया L की पावर -3 80, इसे ऐसे कहा जा सकता है। तो इस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को समझा, और आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में भी हम मिलेंगे और डिस्कशन की और भी हम न्यूमेरिकल सेक्शन पे बात करेंगे। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।